अस्सलाम वालेकुम डियर्स। एक्सरसाइज 2.6 मैथ 8 बुनियादी अलजबरी फार्मूला इन बेसिक अलजबरी फार्मूलाज। हमारे पास जो पहला फार्मूला है वो ये है ए प्लस बी स्केयर दिस इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। या इसमें अगर 2ab को पहले लिखें तो इसकी ये फॉर्म बनती है। यहाँ पर इसी की मिलती जुलती शक्ल में कुछ चीज़ें और भी हैं जिन्हें हमें करना चाहिए, वो लाजमी होनी चाहिए यहाँ पर कि अगर यहाँ पर यही फार्मूला हमें माइनस बी की शक्ल में मिले तो फिर हम उसका स्केयर कैसे खोलेंगे। फिर जहाँ पर ए है वहाँ ए और जहाँ पर बी है वहाँ आप माइनस बी रख दें, यहाँ पर भी आप माइनस बी रख दें तो ये आपका ए स्केयर एज इट इज़। ये आपके देखें तीन डिफरेंट साइन हैं। इधर बाहर आपके पास प्लस 2a है, अंदर आप माइनस बी से सिर्फ दे रहे हैं तो एक की वैल्यू प्लस है दूसरी की माइनस, तो माइनस 2ab आ जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस 2ab। दूसरी जो वैल्यू है यहाँ पर वो आपके पास है जी माइनस बी का स्केयर। इसका मतलब क्या है कि माइनस टी बी इंटू माइनस बी, यानी जो माइनस बी है वो दो बार मल्टीप्लाई होगा आपस में। तो जब साइन एक जैसे हों तो प्लस आता है, बी की पावर एक और एक बी का स्केयर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसके लिए क्या लिखेंगे, प्लस बी स्केयर। ये उस सेंस में कि जब ये ए माइनस बी स्केयर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर यही फार्मूला हमारा इस फॉर्म में आ जाए कि माइनस ए प्लस बी की एक्सपेंशन करें तो फिर क्या क्राइटेरिया होगा। फिर क्राइटेरिया वही होगा कि आप इसको प्लस के फार्मूले में खोलें, माइनस ए स्केयर प्लस 2 पहला एलिमेंट इंटू दूसरा प्लस दूसरे का स्केयर। तो फिर आप इसकी एक्सपेंशन कैसे करेंगे। देखिए अभी आपको ये चीज़ सिखाई गई है कि आपके पास अगर माइनस ए इंटू माइनस ए है तो ये होता है माइनस ए का स्केयर। ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और एक स्केयर आ जाएगा तो ये भी आपका प्लस में चला जाएगा। अब एक वैल्यू आपकी प्लस में है दूसरी माइनस में है तो माइनस आ जाएगी और ये आपका प्लस बी स्केयर आ जाएगा। यहाँ पर ये बात भी आया हो गई कि चाहे आप ए माइनस बी का स्केयर लें या फिर आप माइनस ए प्लस बी का स्केयर लें, दोनों आपस में इक्वल चीज़ें हैं। अब अगर हमारे पास वैल्यू में दोनों वैल्यूज़ ही माइनस में आ जाएं तो फिर उस सेंस में हम क्या करेंगे, हम इसे उसी फार्मूले से एक्सपेंड करेंगे जैसे हमने पहले किया है। माइनस ए स्केयर पहले का स्केयर प्लस 2 इंटू पहला ज़रब दूसरा और प्लस दूसरे का स्केयर। तो यहाँ पर देखें ये आपको क्या देगा, यहाँ पर देखें माइनस ए इंटू माइनस ए हो तो प्लस माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई करते हुए साइन एक जैसे हों तो प्लस आता है। ये कैसे आता है गौर कीजिए, अगर एक वैल्यू दोनों आपकी प्लस में है, दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, या फिर दोनों आपकी माइनस में है और दरमियान में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, यानी दोनों का इस सेंस में प्लस रिजल्ट आएगा। साइन एक जैसे वाली रकमें मल्टीप्लाई होती हैं तो प्लस लाती हैं, और अगर यही डिफरेंट साइन वाली हों, यानी एक प्लस हो दूसरी माइनस हो या पहली प्लस हो माइनस हो और दूसरी प्लस हो, इस सेंस में भी आपके पास रिज़ल्ट माइनस में आएगा। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए हम ये देखेंगे कि हमारा जो काम है इसमें ये भी माइनस ए है माइनस ए है, साइन एक जैसे प्लस में मल्टीप्लाई करते हुए जो एक्सपोनेंट है इनकी पावर्स, ये जो वेरिएबल है इनकी पावर्स को जमा करते हैं, एक और एक दो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लस ए का स्केयर। ये फिर दो रकमें एक जैसी हैं आपस में, दोनों साइन एक जैसे हैं, फिर प्लस आ जाएगा प्लस 2ab। ये भी उसी तरह कि माइनस बी का स्केयर जो है वो किसके इक्वल है जी, माइनस बी इंटू माइनस बी, दिस इज़ प्लस बी स्केयर। तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का बी स्केयर। अब हम ये काम करने के बाद एक फार्मूला जो है
वो और है हमारे पास, उसका सलूशन करते हैं। वो फार्मूला क्या है कि आपके पास एक वैल्यू प्लस में है, दूसरी वैल्यू माइनस में है, और इनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है। हम इसका सलूशन लेते हैं, वैसे ये इसके इक्वल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम इसका प्रूफ लेते हैं जी। आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लें, ए प्लस बी इन टू ए माइनस बी। क्वेश्चन में प्रूफ पूछे तो आपने ऐसे करना है। तो आप देखें, ए लेने के बाद आप ए माइनस बी लिखें, प्लस बी लेने के बाद फिर ए माइनस बी लिखें। ए को अंदर अप्लाई करें, ए को ए से करेंगे ए स्क्वायर, ए को बी से करेंगे माइनस ए बी, फिर बी को ए से करेंगे बी ए, फिर बी को बी से करेंगे बी का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन इसका साइन प्लस है, इसका माइनस है, साइन डिफरेंट है तो माइनस लगेगा। अब ये आपका ए स्क्वायर, ये आपका बी स्क्वायर, ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं, ये ए बी है, ये बी ए है। तो याद रखें कि ए बी भी बी ए के इक्वल ही होती है। तो अगर ये ए बी है तो इसको भी हम ए बी लिख सकते हैं। ये कमोटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, रियल नंबर की कमोटेटिव प्रॉपर्टी। अगर आपने पढ़ी है तो आपको पता होगा। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगी, रिजल्ट आएगा जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज़ इक्वल टू द राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास दो वैल्यूज़ एक जैसी हैं, एक बार उनके दरमियान प्लस है, एक बार उनके दरमियान माइनस है, तो पहली को भी स्क्वायर देंगे, दूसरी को भी स्क्वायर देंगे, और दरमियान में माइनस आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, हम एक्सरसाइज का बकायदा स्टार्ट करते हैं। इवैल्यूएट स्क्वायर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर फार्मूला के ज़रिए हमने इवैल्यूएट करना है। हालांकि उसने नहीं कहा, एग्जांपल में उसने फार्मूला के ज़रिए कहा है। तो यहाँ पर हम 53 जो है, इसे 53 को हम लिखेंगे, ये चूँकि 50 के करीब 3 है, हम इसे लिखेंगे 50 + 3, इसका स्क्वायर। अब हम इस स्क्वायर को कैसे खोलेंगे? ये ए प्लस बी वाला फार्मूला, फर्स्ट एलिमेंट का स्क्वायर +2 इंटू फर्स्ट एलिमेंट इंटू सेकेंड प्लस सेकेंड का स्क्वायर। जी जो फर्स्ट का स्क्वायर है, 50 के स्क्वायर का क्या मतलब है? 50 के स्क्वायर का मतलब है 50 ज़रब 50, 5 5 25, 2 सिफरें लग जाएंगी। ये आपका 3 दूनी 6, 6 5 30, 300, और ये आपका 9। बहुत ही आसान, 9 0 3 और 5 8। ये आपका पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। यहाँ पर आप देखें, आपके पास 77 है, तो आप इसको 70 + 7 लिखने के बाद आगे लेके जाएंगे तो ये ए स्क्वायर +2 ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। 70 का जो स्क्वायर होता है वो 49। देखें 0 डबल हो जाती हैं, 7 को 7 से ज़रब दो आपका 49, इन दोनों को ज़रब दो, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा, 7 का स्क्वायर ये आ जाएगा, सबको जमा करो तो ये आ जाएगा। तो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो है 10 आप 509, जिससे आप 500 + 9 कहेंगे, और इसमें भी ए स्क्वायर +2ab + b स्क्वायर। तो ये 5 25 हो जाएगा, 2 की 4 सिफरें हो जाएंगी, ये ज़रब दे दो 9000, ये आपका 81, सबको जमा किया ये वाला आ गया। इसके बाद आपके पास है 1006। 1006 जो है वो कैसे, इसे आप 1006 लिख लें, फिर ए स्क्वायर + b स्क्वायर, ए स्क्वायर +2ab और प्लस बी स्क्वायर, फिर इसकी जितनी सिफरें डबल हो जाएंगी, 1 को 1 से ज़रब देंगे 1 आ जाएगा, ये इससे ज़रब होगा, 6 का स्क्वायर 36 होता है, सबको जमा करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन है 2, इसमें 57 गिवन है। 57 को हमने लिखा 60 - 3, क्योंकि ये इसके करीब था। असल में अब हम इस टाइप की बात कर रहे हैं। ये जो टाइप है ये है जी a - b के स्क्वायर वाली। तो a - b के स्क्वायर को जब खोलते हैं तो ये आता है a स्क्वायर +2 इंटू पहला एलिमेंट इंटू दूसरा इंटू दूसरे का स्क्वायर। इस सेंस में फिर a स्क्वायर -2ab + b स्क्वायर।
तो यहाँ पर भी हमने कुछ ऐसे ही किया है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 60 का स्क्वायर 3600 के इक्वल होता है। 60 के स्क्वायर का मतलब देख लें, 60 के स्क्वायर का मतलब है 60 ज़रब 60, 0 डबल हो जाएंगे, 6 को 6 से देंगे तो 36 आ जाएगा। फिर इसके बाद देखें जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, अच्छा इसकी सिंप्लीफिकेशन भी देख लें आप। 3600 में से 360 निकालना है हमने, 3600 में से 360 हमने निकालना है और जमा कर देना है 9 को। ये 3249 आएगा जी, ये हमारे पास आएगा 3249। अब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। पार्ट नंबर 2 में भी देखें आपके पास ये है जी 95 का स्क्वायर, जिसकी एक्सपेंशन क्या होगी 100 माइनस 5, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये माइनस में आएगा, ये प्लस में चला जाएगा, 0 डबल हो जाएंगी, इनको ज़रब देंगे, आपका ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर आपका 25। तो इसकी सिंप्लीफिकेशन क्या है, 10,000 में से 1000 निकाल लें तो 9 आ जाएगा, और 9 में 25 जमा कर लें तो 9025 आ जाए। इसके बाद देखिए जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है ये जी 598। ज़ाहिर है ये 600 के करीब है, तो हम 600 माइनस 2 कर लेंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। 600 का स्क्वायर आपका 36, 36 4 0 हो जाएंगे, और इसकी मल्टीप्लिकेशन ये आ जाएगी -2 का स्क्वायर जो है, ये देखें -2 का स्क्वायर है -2 इंटू -2, जो कि आपका फिर 4 के इक्वल हो जाता है +4, तो ये आपका +4। सिंप्लीफिकेशन के बाद 3600 में से इसको सब्ट्रैक्ट करके 4 ऐड कर दें तो ये आ जाता है। इसके बाद हमारे पास है 1997, ये इसमें से 3 निकाल लें तो 2000 के करीब हो जाता है। तो 2000 माइनस 3, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये इसका रिजल्ट जी। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें टाइप ये है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पीछे हमने इसका प्रूफ भी किया है, ये क्वेश्चन इसी से रिलेट करता है। मसलन इसकी अपनी सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो ये 50 के थोड़ा कम है तो 50 माइनस 4 लिख लें, ये 50 से थोड़ा ज़्यादा है तो आप इसको 50 प्लस 4 लिख लें। अब ये a माइनस बी है, ये प्लस बी है, तो आप लिख लें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये फिर आपको क्या देगा, 50 का स्क्वायर 2500, 4 का स्क्वायर 16, 2500 में 16 निकाल लें तो 2484 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आपके पास है जी 197 क्रॉस 203, 197 200 माइनस 3 है, 203 जो है वो 200 प्लस 3 है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए का स्क्वायर कितना हुआ, इसमें से 9 निकाल लें, जब 9 निकलेगा तो यहाँ 1 9 9 और 9, और यहाँ पर रह जाएगा ये वाला। यहाँ पर देखिए आपके पास है 999 क्रॉस 1001, तो इसको a माइनस बी में 1000 नफी 1 लिख लें, इससे आप 1000 प्लस 1 लिख लें, तो ये ए स्क्वायर माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें से ये निकलेगा तो ये आ जाएगा। आगे आपके पास है 0.96 क्रॉस 104, ये 1 माइनस 0.4 है, ये 1 प्लस 0.4 है, ये सॉरी 0.04, ये आपके पास है जी 1 माइनस 0.04, और ये आपके पास है 1 प्लस 0.04, मल्टीप्लाई में 1 का स्क्वायर माइनस ये वाला स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसका जब स्क्वायर लें तो देखिए 0.04 को आप मल्टीप्लाई कर दें 0.04 के साथ, तो ये 16, 2 और 2 4 इंचों के बाद पॉइंट लगाना है। अब इसको आपने 1 में से सब्ट्रैक्ट भी करना है। देखिए यहाँ पर हम 1 लिख लेते हैं, इधर हम सारे 0 लगा देते हैं, इसकी सब्ट्रैक्शन ले लेते हैं, 4 9 में से 1 गया
8, 9, 9 और ये 0, तो 0.9984 इसका रिजल्ट होगा। यहाँ पर देखिए आपके पास फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। जब आपके पास ये वैल्यू गिवन है, आप इसको लिख लें x + 1/x का स्केयर। दोनों जाने आपने स्केयर ले लिया, स्केयरिंग बोथ साइड्स। पहले का स्केयर प्लस 2 इंटू पहला ज़रब दूसरा और जमा दूसरे का स्केयर। इधर 7 का स्केयर 7 ज़रब 7 होता है, जो कि आपका 49 के इक्वल है। इस तरफ हम फिर 49 लिख लेंगे। इधर x से x आपका कैंसिल हो जाएगा। अब 2 को आप दोनों तरफ इसे तरतीब दे दें। दो इधर भी 2 सब्ट्रैक्ट कर लें, इधर भी 2 सब्ट्रैक्ट कर लें। ऐसा करने से फिर क्या होगा, इस 2 से ये कट जाएगा। इस तरफ आपका x² + 1/x² आ जाएगा। इधर 49 में से 2 गया तो आपका 47 आ जाएगा और ये हमारा रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है। सेकंड पार्ट के अंदर ये है कि आपने ये मालूम करना है, जबकि ये गिवन है। आप गिवन को ले लें, स्केयर कर दें दोनों जानिब। जब आप इधर स्केयर करेंगे तो इधर भी तो करेंगे। यह आ जाएगा पहले का स्केयर -2 इंटू पहला ज़रब दूसरा और जमा दूसरे का स्केयर, तो ये 3 का स्केयर 9 आ जाएगा। x से x कैंसिल, x स्केयर के बाद मैं ये वाली वैल्यू लिख रहा हूँ -2, दिस इज़ 9। अब आप दोनों जानिब 2 को प्लस कर दें, इधर भी 2 प्लस कर दें, इधर भी 2 प्लस कर दें। इससे कैंसिल, तो x² + 1/x² जो है इक्वल्स 11। ये आपका सोल्यूशन। एक्सरसाइज का लास्ट पार्ट है, x4 + 1/x4 फाइंड आउट करना है, जबकि x - 1/x गिवन है। आप ये जो गिवन है उसको लिख लें। ये हमने गिवन लिखा है। दोनों जानिब आप स्केयर ले लें। इधर भी आप स्केयर ले लें, तो ये आपका पहले का स्केयर -2 इंटू पहला ज़रब दूसरा जमा दूसरे का स्केयर। देखिए जी 1 का स्केयर जो होता है ना, 1 क्रॉस 1 1 होता है। x से x कट जाएगा, अब हम क्या करेंगे, दोनों जानिब x² के साथ +1/x² लिखेंगे। -2 है इस तरफ, आप +2 कर लें। +2 इधर भी +2, इससे कट गया। इधर 3, फिर दोनों जानिब हम स्केयर ले लेते हैं, क्योंकि हमें x4 चाहिए। तो अगर हम दोनों जानिब स्केयर लेते हैं तो 3 का फिर स्केयर, तो ये x² का स्केयर x4, 2 इंटू पहला ज़रब दूसरा और जमा दूसरा का स्केयर, यह आ जाएगा 1/x4। 3 का स्केयर मतलब 3 क्रॉस 3 और ये 9 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर हम x² से x² कट जाएगा, x4 + 2 इधर आ जाएगा 1/x4, दिस इज इक्वल टू 9। अब हम क्या करेंगे, इनको हम इकट्ठा लिख लेते हैं। इधर भी 2 ऐड कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, उधर भी 2 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। जब दोनों जानिब 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 में से 2 गया तो 7 रह जाएगा। ये आपका रिज़ल्ट है। एक्सरसाइज आपकी एंड हुई। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह हाफिज़।